नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो का हमारा मेन फोकस होगा कि बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है और इनका तरीका या प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। हर एक छोटी छोटी डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। और अगर आप पैसे नहीं भी कमाना चाहते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को देखना चाहते हैं, कैसे और किन तरीकों से लोग पैसे कमा रहे हैं या क्या जरिया हो सकता है पैसे कमाने का, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। मैंने बिटकॉइन से रिलेटेड एक अपनी पिछली वीडियो भी डाली है, अगर आप नॉर्मल उसके बारे में ओवरव्यू जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देखिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जो कि डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारा जो इंडिया में पैसे होते हैं, रुपीज होते हैं, उस पर आरबीआई का कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कि उसको किस तरीके से छापना है, किस करेंसी की वैल्यू कितनी होगी और कैसे हाँ और कब रिलीज करना है, सारा कुछ गवर्नमेंट और आरबीआई के हाथ में होता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है उस पर किसी एक अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता। ये एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म होता है, एक प्रोग्राम होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, कैसे वो प्रोसेस चलेगा। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी टाइप होती है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया जो सबसे ज्यादा फेमस है, उसके बाद इथेरियम हो गया, निपो हो गया, रेपल हो गया, चेन लाइन हो गया, लाइट कॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया। ऐसे बहुत सारे हजारों कॉइन है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो आया था वो बिटकॉइन आया था जो कि 2009 में आया था। उसके बाद धीरे धीरे इसके जैसे इसके प्राइस बढ़ने लग गए, इसकी वैल्यू बढ़ने लग गई, उसको देखते हुए मार्केट में और बहुत सारे कॉइन आ गए या क्रिप्टो करेंसी आ गई जिनकी अलग अलग वैल्यू है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप यार इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखिएगा और अभी तुरंत लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए। क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, उसके बाद आपको ये इस वीडियो को मैं दे रहा हूं। और साथ ही साथ मुझे पता है मेरी वीडियो में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे। मेरी मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को प्लीज यार कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, अब हम ये समझ लेते हैं कि बिटकॉइन क्यों बना था और कब बना था। तो दोस्तों, 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को इन्वेंट किया था। इन्होंने इसको ये देखते हुए इन्वेंट किया था, इनका मेन मोटो ये था कि जैसे जो नॉर्मल करेंसी होती है उस पर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट उस पर इसलिए कंट्रोल रखती है ताकि लोगों से टैक्स ले सके या फिर उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। लेकिन फिर सतोशी नाकामोटो ने सोचा क्यों ना ऐसी एक डिजिटल करेंसी बनाई जाए जिसपे किसी का कंट्रोल ना हो और उस पर कोई टैक्स ना देना पड़े। तो उन्होंने ये चीज देखते हुए एक प्रोग्राम बनाया और जिसका नाम उन्होंने बिटकॉइन रखा। और साथ ही साथ इन्होंने उस प्रोग्राम में एक चीज और ऐड कर दी कि जो ये बिटकॉइन है ये एक लिमिटेड नंबर में ही होगा, मतलब कि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकते हैं। क्योंकि इनको पता है कि जो चीज लिमिट में होती है उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती है और जो चीज अगर सबको मिलने लग जाएगी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसलिए इन्होंने ये चीज रखा हुआ है कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात जान के बहुत हैरानी होगी कि 2008 में जब बिटकॉइन बना था और 2009 तक जब ये धीरे धीरे लोगों को पता चला, उस टाइम बिटकॉइन की कीमत इतनी कम थी कि आप हजारों बिटकॉइन कुछ डॉलर में खरीद सकते थे बस। लेकिन आज इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको एक बिटकॉइन खरीदने के लिए कम से कम 25 से 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पर ये डिपेंड करता है अभी मार्केट चल के आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कहानियां सुनने में आई हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 2008 से 2009 में बहुत सस्ते रेट पे हजारों बिटकॉइन खरीद लिए और उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी, उसको इधर उधर रख दिया। उस टाइम बहुत लेट हो चुका था, किसी को वॉलेट का पासवर्ड याद नहीं था, किसी का जो हार्ड ड्राइव मेन जिसमें सारा वॉलेट सेव था वो कहीं पे गुम हो चुका था। उस टाइम उन बिटकॉइन की कीमत करोड़ों में जा पहुंची थी। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी कहानियां, इन कहानियों को देखते हुए इसकी धीरे धीरे हाइप बढ़ती रही और आज एक बिटकॉइन की कीमत लाखों में है। अब हम बिटकॉइन माइनिंग के बारे में जान लेते हैं कि माइनिंग होती क्या या बिटकॉइन बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, यहाँ माइनिंग का मतलब ये नहीं है कि सचमुच में खुदाई करनी है, जैसे कि सोने की खुदाई होती है या खनन किया जाता है। यहाँ माइनिंग का मतलब ये होता है कि नए नए बिटकॉइन बनाना। जैसे कि आपको पता है कि टोटल दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन ही हो सकते हैं। इस माइनिंग के थ्रू नए नए बिटकॉइन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें माइनिंग करने के लिए कुछ सिस्टम या कुछ कंप्यूटर की जरूरत होती है जिसके थ्रू माइनिंग की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इस कंप्यूटर का क्या काम होता है, इसमें एक प्रोग्राम चलाया जाता है। ये प्रोग्राम क्या काम करता है कि जैसे दो लोग बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन में नोट करना इसका मेन काम होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन मतलब ये हो गया, जैसे कि हम शुरू से समझते हैं कि जैसे सबसे पहला बिटकॉइन आया
तो हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में हम पहला ट्रांजैक्शन, दुनिया का पहला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो एक बॉक्स क्रिएट होगा, उसमें लिखा जाएगा उस बॉक्स में कि इस आईडी नंबर ने इस आईडी नंबर को एक बिटकॉइन भेजा। तो ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब जब दूसरा ट्रांजैक्शन होगा तो फिर उसके बाद एक और बॉक्स बनेगा, वो बॉक्स पिछले बॉक्स से, जो पहला बॉक्स है उससे लिंक होगा, और जो उसमें ट्रांजैक्शन होगा, जैसा कोई नया ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें उस नए ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा जाएगा। लेकिन खास बात ये होगी कि जो पुराना ट्रांजैक्शन, जो सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी उस दूसरे बॉक्स में लिखा जाएगा कि ये पुराना ट्रांजैक्शन भी हुआ है, और साथ ही साथ नया ट्रांजैक्शन जो हुआ रहेगा वो भी उसमें लिखा जाएगा। फिर जब तीसरा ट्रांजैक्शन होगा तो एक और नया ब्लॉकचेन बनेगा, या एक नया और बॉक्स बनेगा। उस बॉक्स में जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ है सबसे पहला, वो भी लिखा जाएगा, जो दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी लिखा जाएगा, साथ ही साथ जो नया ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी उस तीसरे बॉक्स में लिखा जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन हर एक बॉक्स में लिखा जा रहा है। तो इस चीज को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों बॉक्स के बीच एक नोड होता है जिसको हम माइनर बोलते हैं या माइनिंग करना बोलते हैं। तो दोस्तों, जो सिस्टम लगे होते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, ये जो नोड होता है ये वही लोग होते हैं। इनका क्या काम होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को इस सिस्टम के थ्रू, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल का कोड होता है, तो जो ये हमारे प्रोसेसर होते हैं, जो हमारे सीपीयू होते हैं, जो माइनर होते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, वो लोग अपने सिस्टम के थ्रू, अपने सीपीयू के थ्रू उस प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं, और वो जो ट्रांजैक्शन होता है फिर उन दोनों बॉक्स में या फिर दोनों ब्लॉकचेन में नोट किया जाता है। माइनर ने, मतलब माइनर वो हो गया जो माइनिंग करवा रहा है, तो माइनर ने अपना काम कर दिया, उसके बदले उसको रिवॉर्ड दिया जाता है जो कि बिटकॉइन के रूप में होता है। तो इससे एक नया बिटकॉइन जन्म लेता है, या कह सकते हैं नया बिटकॉइन बनता है। फिर वो बंदा अपने बिटकॉइन को कहीं भी यूज कर सकता है। तो इस तरीके से ये माइनिंग का काम होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हम क्या नॉर्मल कंप्यूटर के थ्रू या अपने फोन के थ्रू माइनिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि माइनिंग करने के लिए किस टाइप के हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, माइनिंग करने के लिए बहुत अच्छा आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, बहुत अच्छी प्रोसेसिंग पावर वाला सीपीयू होना चाहिए, या फिर ग्राफिक्स कार्ड वाला सीपीयू होना चाहिए। और इसमें बहुत ही ज़्यादा बिजली लगती है, क्योंकि जो ये कंप्यूटर होते हैं ये 24 घंटे चलते रहते हैं। इसमें 24 घंटे एक प्रोग्राम चलता रहता है जिसके थ्रू माइनिंग होती है। तो दोस्तों, क्या अब हम ये जान लेते हैं क्या हम अपने फ़ोन के साथ माइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, अपने ठीक ठाक फोन, अगर आपके पास ठीक ठाक फोन है या ठीक ठाक कंप्यूटर है, उसके थ्रू माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि माइनिंग करने के लिए बहुत बड़े बड़े फर्म होते हैं जहां पे 50,000 कंप्यूटर लगे होते हैं, और थोड़े छोटे छोटे भी फर्म होते हैं जहां पे 100-200 कंप्यूटर भी लगे होते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि माइनिंग करने के बाद जो हमें बिटकॉइन के रूप में रिवॉर्ड मिलता है, वो ऐसा नहीं है कि एक बिटकॉइन पूरा मिलेगा, ऐसे तो सभी लोग अमीर हो जाएंगे। हमें बिटकॉइन का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, बहुत एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। क्योंकि इसमें मेन फंडा ये होता है कि आप ट्रांजैक्शन कितनी जल्दी, आपका सिस्टम कितनी जल्दी एक ट्रांजैक्शन को करता है। क्योंकि इसके लिए हमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर वाला सिस्टम चाहिए। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन करेगा, जितनी ज्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन, उसको ट्रांजैक्शन करना मतलब उस ट्रांजैक्शन को नोट करना होता है, उसको नोट करेगा ब्लॉकचेन में, उतना ज्यादा आपको बिटकॉइन के रूप में रिवॉर्ड मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि 2008 और 2009 में जब ये बिटकॉइन बना था, तो एक ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में नोट करने के लिए कम से 50 बिटकॉइन मिलते। जैसे जैसे धीरे धीरे बिटकॉइन फेमस होता गया, तो धीरे धीरे ये 25 बिटकॉइन मिलने लग गया एक ब्लॉकचेन में एक ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए। फिर के बाद एक बिटकॉइन मिलने लग गया, और अब आज के टाइम में एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए बहुत ही, एक कह सकते हैं कि एक बिटकॉइन का बहुत ही छोटा हिस्सा हमें मिलता है। जो ये प्रोग्राम बनाया गया इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन खोजे जाएंगे या फिर निकाले जाएंगे, वैसे वैसे जो इसका काम होता है, जो एक इसमें पजल सॉल्व करना होता है सिस्टम को, वो पजल बहुत हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग पावर वाला सीपीयू चाहिए, डेडिकेटेड सीपीयू चाहिए। डेडिकेटेड सीपीयू मतलब एक ऐसा सीपीयू, एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ एक ही यही काम करता हो, मतलब माइनिंग का काम करता हो, उसके पास दूसरा कोई काम करने को ना हो, तो वो ऐसा सीपीयू चाहिए। तो लोग पैसे कमाने के लिए बहुत महंगे महंगे सीपीयू लेने लग गए, इससे बहुत ज्यादा बिटकॉइन लोगों को रिवॉर्ड के रूप में मिलने लग गए, और जितने ज्यादा बिटकॉइन खोजे जाएंगे उतने ज्यादा पजल वो हार्ड होता जाएगा। प्रोग्राम बना ही कुछ इस तरीके से, और फिर इसके बाद उससे ज्यादा फिर प्रोसेसिंग पावर वाला हमें सिस्टम चाहिए, और इस तरीके से ये जो बिटकॉइन हमें रिवॉर्ड के रूप में मिलता है वो कम होते होते इतना ज्यादा कम हो गया है कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ आ गई। अगर थोड़ा बहुत कुछ भी रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को जाते जाते लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।